नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ के मितानिनों बहनों को बड़ी सौगात। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि बहुत जल्द ही मितानिन बहनों को ऑनलाइन बैंक खाते में भुगतान मिलने लगेगा। जायसवाल ने कहा कि इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री साय के हाथों से होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ को स्वस्थ छत्तीसगढ़ बनाने की संकल्पना पर काम कर रहे हैं और इसके लिए प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार आ रहा है, जो निरंतर जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में कौन होगा अगला शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल ने सांसद बनने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि जल्द ही विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार होगा और नए शिक्षा मंत्री के नाम पर भी मुहर लगेगी। शिक्षा मंत्री का पद खाली होने के बाद से बीजेपी के कई विधायक इस आस में हैं कि उनको भी मंत्री बनने का मौका मिले। रायपुर नगर उत्तर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी मंत्री बनने की चाहत जाहिर की है। पुरंदर मिश्रा ने कहा है कि उनको मौका मिलेगा तो वो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य की मितानिन बहनों को मिलेगा ऑनलाइन मानदेय भुगतान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की लाखों मितानिन बहनों को एक बड़ी सौगात देने की बात कही है। सीएम साय ने कहा है कि प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त रखने में मितानिन बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे में उनका ख्याल रखना राज्य का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर अब राज्य की मितानिन बहनों को महतारी वंदन योजना की तर्ज पर हर माह उनका मानदेय बैंक खाते में मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा कल काला दिवस। हर जिलों में भाजपा मनाएगा ब्लैक डे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश भाजपा सभी जिलों केंद्रों में आज को आपातकाल का काला दिवस का आयोजन करेगी। कांग्रेस की सत्ता की लालसा के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जिस प्रकार न्यायालय आदेश के बाद भी प्रधानमंत्री की कुर्सी न छोड़ देश को 1975 से 1977 तक 21 माह की अवधि में आपातकाल लगा संविधान की हत्या कर विपक्ष एवं मीडिया को कुचल कर लोकतंत्र समाप्त कर तानाशाही राजतंत्र का काम किया। इनकी सरकार ने ही छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को पाला पोसा है। डिप्टी सीएम अरुण साव का कांग्रेस पर वार। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव इन दिनों मध्य प्रदेश में हैं। बीते दिन वो शालिग्राम तोमर स्मृति समारोह में सीएम मोहन यादव के साथ शामिल हुए। समारोह में शामिल होने से पहले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से बात करते हुए छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले पर भी बात की। उन्होंने कहा कि नक्सल मुठभेड़ में जो जवान शहीद हुए हैं, मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे सुरक्षा जवानों ने बहादुरी का प्रतीक दिया है। वो बस्तर को नक्सल मुक्त करने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। छत्तीसगढ़ में किसानों की बड़ी परेशानी, खेती किसानी हुई महंगी। भाजपा सरकार ने 2023 से 24 में धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए कर दिया है। ये पिछले साल की तुलना में 8% अधिक है। हालांकि किसानों के लिए खेती करना महंगा हो गया है। कृषि उपकरण, रसायन, खाद, बीज और मजदूरी की बढ़ रही दरों का औसत निकाले तो खेती लगभग 15% महंगी हो गई है। बेहतर मानसून की उम्मीद से किसानों को राहत है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो औसत से बेहतर बारिश इस बार होगी। मानसून से पहले जिले की समितियों में खाद बीज का भंडारण हो गया है। वहीं किसान भी खेती की तैयारी में जुटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा में 2000 लोगों का तिलक करेगी बीजेपी। लगातार तीसरी बार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पर एवं एनडीए की सरकार मतदाताओं द्वारा तीसरी बार चुने जाने पर भाजपा पूरे देश में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम करने जा रही है। इस कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु बनाई गई समिति में छत्तीसगढ़ से बनाई गई समिति के संयोजक भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बताया कि 27 जून से 14 जुलाई तक हर विधानसभा में मतदाताओं का अभिनंदन कार्यक्रम रखा जाएगा। प्रत्येक विधानसभा में 2000 से ज्यादा मतदाताओं के सम्मेलन संचालित कर उन्हें तिलक लगाकर पटका पहनाकर शॉल श्रीफल देकर सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की घटना पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने जताई चिंता। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज की आस्था के केंद्र गिरौदपुरी से लगी अमर गुफा में असामाजिक तत्वों ने जिस घटना को अंजाम दिया, उसे लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने चिंता जताई है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया कि छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज की आस्था के केंद्र गिरौदपुरी में लगी हुई अमर गुफा में असामाजिक तत्वों ने परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास के जय स्तंभ को काट कर फेंक दिया।
रवैया जो काफी चिंताजनक है। डोपिंग लेने के मामले में छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ी और कोच पर हुई बड़ी कार्रवाई। भारतीय भारोत्तोलन संघ नोवेडा द्वारा जारी किए गए पत्र में भारोत्तोलन कोच अजय लोहार को संघ ने 2024 से 25 और 27 से 2028 तक के लिए प्रशिक्षण से निलंबित किया है। वहीं 2 खिलाड़ियों को इस खेल से 4 वर्ष के लिए निलंबित करने की कार्रवाई की है। खबर है कि भारोत्तोलन प्रतियोगिता के दौरान इन खिलाड़ियों के अतिरिक्त प्रदर्शन को देखते हुए शंका के आधार पर भारतीय भारोत्तोलन संघ की ओर से डोपिंग टेस्ट कराया गया। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें कैंसिल। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली ट्रेनें बड़ी संख्या में कैंसिल होने और चल रही ट्रेनों में कंफर्म बर्थ नहीं मिलने से यात्री परेशान हैं। इधर यात्रियों की मजबूरी का फायदा बस और टैक्सी संचालक किराया बढ़ाकर उठा रहे हैं। मानसून को देखते हुए दूसरे राज्यों से मजदूरों के लौटने से लंबी दूरी की अधिकतर बसों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। इसके चलते लोगों को खड़े होकर किसी तरह यात्रा करनी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में अब टीईटी की परीक्षा में गड़बड़ी। देश में परीक्षाओं में गड़बड़ी का सिलसिला अभी थमा नहीं कि एक और परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लग रहा है। अब छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से ली गई टीईटी की परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगा है। आरोप है कि प्रश्न पत्र में के हिंदी भाग में कुछ सवाल सही क्रम में नहीं दिए गए थे। दरअसल गद्यांश पढ़ने के बाद जवाब दिए जाने थे, लेकिन गद्यांश से 1 पेज पहले ही उससे जुड़े सवाल पूछे गए। छत्तीसगढ़ में इस साल 133 नक्सलियों को एनकाउंटर। धमतरी जिले में सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया था, जबकि कई नक्सलियों के घायल होने की खबर है। सुरक्षा बल के जवान फिलहाल इलाके में सर्चिंग अभियान चला रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार धमतरी जिले में हुए एनकाउंटर के बाद नक्सलियों ने अपना ठिकाना बदलना शुरू कर दिया है। अब वो गाँव में छिप रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। इस साल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ में 133 नक्सली मारे गए हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों को 8 महीने से नहीं मिला वेतन, काम बंद कर जताया विरोध, चरमराई व्यवस्था। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की हड़ताल पर चले जाने से इसका असर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, सामुदायिक अस्पतालों के ओपीडी में इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इस बीच स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से उप स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित होने लगी हैं। अस्पताल एक एएनएम के भरोसे संचालित हो रहा है। स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पड़ने लगी है। बारिश का मौसम शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली कई ट्रेनें 6 जुलाई तक रहेंगी रद्द। छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों की एक बार फिर परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि रेलवे ने अलग अलग रूट की 40 ट्रेनों को 6 जुलाई तक कैंसिल कर दिया है। रेलवे ट्रैक पर काम चलने का हवाला देकर रेलवे ने करीब 13 दिनों तक रोज औसतन 10 ट्रेनें रद्द कराने की घोषणा पहले ही कर दी थी। इस वजह से केवल रायपुर स्टेशन से अलग अलग ट्रेनों में सफर करने वाले हजारों यात्रियों को टिकट कैंसिल करानी पड़ी है। गेहूं की जमाखोरी पर सरकार का बड़ा फैसला। गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च 2025 तक गेहूं की स्टॉक लिमिट तय कर दी है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि एकल खुदरा विक्रेता, बड़े चेन के खुदरा विक्रेता, प्रोसेसर और थोक विक्रेता हर शुक्रवार को अपने पास भंडारित गेहूं के स्टॉक का खुलासा करेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।